आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अपना टॉपिक आप सबसे डिस्कस करूँगी। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट लैंग्वेज एंड स्पीच। लैंग्वेज और स्पीच में क्या डिफरेंस है? मतलब लैंग्वेज और स्पीच दोनों के वो देखें तो सेम ही लगते हैं मीनिंग, लेकिन सुनने में दोनों वर्ड्स एक जैसे लगते हैं। जैसे कुछ पेरेंट्स कहते हैं मेरे बच्चे की स्पीच है, उसके पास वोकैबुलरी है, लेकिन उसको समझ नहीं है, उसको ये नहीं पता कि उसको कम्युनिकेट कैसे करना है, उसको दूसरों से बात कैसे करनी है, उसको बाहर की बातें आके घर में कैसे बतानी है। तो वो होता है कि आपके बच्चे के पास स्पीच है, कॉन्सेप्ट्स नहीं है। आपके बच्चे को ये नहीं पता कि कौन सा वर्ड कहाँ पे यूज़ होना है। उसको ये पता है कि ये पानी है, और उसको ये नहीं पता कि जब मैंने पानी पीना है तो मैंने कैसे मांगना है कि मुझे पानी चाहिए, या मैंने गिलास का कहना है कि मुझे गिलास में पानी चाहिए। हालांकि उसके पास वोकैब्स होते हैं, उसके पास ये वर्ड्स होते हैं, उसको बताना नहीं आता, एक्सप्लेन करना नहीं आता। तो ये आपके बच्चे में लैंग्वेज ज़रूर होती है, ये आपके बच्चे में स्पीच ज़रूर होती है, लेकिन आप इसको लैंग्वेज कंसीडर नहीं करेंगे। लैंग्वेज जो होती है, जो दूसरे नॉर्मल बच्चे 2 साल के बच्चे मतलब मोस्टली 2 साल के बच्चे अपनी बात समझाना शुरू कर देते हैं कि भाई ने मारा है, आपो ने ये कहा है, या मुझे ये चाहिए, मुझे भूख लगी है, मुझे फीडर चाहिए, मुझे बाहर जाना है, मुझे बाबा ने मारा है, या बाबा पास जाना है, या कुछ भी इस तरह की बातें ना वो बताना शुरू कर देते हैं। बाहर डॉगी आया है या कुछ भी। तो ये क्या है, उनकी लैंग्वेज है। ये क्या है, उनकी एक ज़ुबान है जिससे वो क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, बोल रहे हैं, हमें बता रहे हैं। ठीक है। जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं ना, जो माइल्ड होते हैं या जिनके पास कॉन्सेप्ट्स होते हैं, लाइक ज़यान ज़यान को हर वर्ड बोलना आता है। ज़यान बहुत से वर्ड ना उनकी जगह पे, जैसे ज़यान जो है ना, इसके पास वर्ड्स हैं, लेकिन कुछ वर्ड्स ये बहुत अच्छे यूज़ करता है, लाइक मैंने पानी पीना है, मुझे भूख लग रही है, मैंने रोटी खानी है। इस तरह की चीज़ें ये बहुत अच्छी बताता है। अब इसको कहीं चोट लग गई है तो चोट लग गई है, चोट अब तो शुक्र है, ये कहते हैं चोट लग गई है, दर्द हो रही है। पहले ना इसको एक दफ़ा शीशा लगा था, तो उसमें से ब्लड निकला। तो इसने जहाँ पे चोट लगनी, या तो मच्छर काट गया या शीशा लग गया, मच्छर काट गया, मच्छर काट गया। क्योंकि जब गर्मियों में मच्छर वगैरह इसको काटते थे तो इसकी फ़ौरन जाग जाता है, इसको मच्छरों से ना नींद भी नहीं आती। एक मच्छर भी काट दे, चाहे हम कहीं गए भी हों, तो इसने नहीं सोना पूरी रात। मच्छर काट गया, तो इसको जब चोट लगती थी तो ये कहता है मच्छर काट गया, मुझे मच्छर काट गया। तो समझ नहीं आती थी, लेकिन अब बता देते हैं कि मुझे चोट लग गई है, टांग पे लग गई है, हाथ पे लग गई है, दर्द हो रही है, पेट में दर्द हो रही है, सर में दर्द हो रही है। मतलब इस तरह ये ना बता देता है। अब कुछ वर्ड्स बहुत अच्छे बोलता है। कल मेरी मम्मा आई तो वो जाने लगी, उनसे कहता है, मेरी अम्मी कहती है अब नहीं, मैंने जल्दी आना ना, ये किरण बहुत तंग करती। तो कहता है नानो ज़्यादा देर ना लगाना, कि मीन जल्दी आ जाना, ज़्यादा देर बाद ना आना। कुछ वर्ड्स बहुत अच्छे बोलने लग गया, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी बोलता है, लेकिन अभी भी ये ना कम्युनिकेट नहीं करता। इसके पास वर्ड्स है, इसके पास मतलब बोल सकता है, इसको सिखाना पड़ता है हर चीज़। जैसे अगर इसने कोई चीज़ मांगी तो इसको मुझे बताना पड़ता है कि ज़यान ये बोलो मुझे ये चाहिए, या ऐसे बोलो कि ज़यान ज़यान को कॉपी चाहिए, ज़यान को बुक चाहिए, ज़यान ने लिखना है, मतलब बताना पड़ता है। फिर इसको जैसे मैं सिखाती हूँ ना, मैं क्या आप लोग भी जैसे जैसे अपने बच्चों को सिखाएंगे ना, इन बच्चों को वैसे ही आदत पड़ जाएगी। अगर आपके बच्चे नहीं बोलते, उनके पास वोकैबुलरी नहीं है, तो आप उनको चीज़ों से नाम पढ़ना सिखाएं। लाइक गिलास लेके, गिलास, व्हाट इज़ दिस, गिलास, गिलास, डिफरेंट टाइप के गिलास। और याद रखें, जब भी आपने अपने बच्चे को बोलना सिखाना है ना, तो कभी भी मतलब जैसे बच्चों को प्यार से हम तो तुला के बोल देते हैं, या बच्चों को हम लाडियों में जो भी है उनको मतलब बुलाते हैं, तो बच्चे जो गलत वर्ड बोलते हैं, आपने उसको गलत नहीं बोलना, आपने सही बोलना। अगर आप उसके जहन में कॉन्सेप्ट उस वर्ड का ऐसे बिठाएंगे ना, इन बच्चों को आपने जो सिखा दिया ना, वही आपके लिए इन बच्चों के लिए सब कुछ है, और इन्होंने वही बोलते रहे। तो कोशिश करनी है कि अपने बच्चों को सही वर्ड से प्रोनाउंसिएशन सिखाएं, सही वर्ड से अपने बच्चों को, चाहे इंग्लिश बोल रहे हैं तो इंग्लिश में सही वर्ड बोलने सिखाएं उनको, अगर उर्दू बोल रहे हैं तो उर्दू में। और वर्ड्स की पहचान, वर्ड्स को कहाँ पे कैसे बोलना है, लगता लगती, मतलब मेल फीमेल, ये सब हमने सिखाना है इनको, ठीक है। और ये क्या है, आपके बच्चे की लैंग्वेज, जिसको आपने उसको बोलना सिखाना है, ठीक है। और स्पीच जो होती है, स्पीच में जाहिर सी बात है कि आपको पता ही है कि बच्चे खुद ब खुद सब कुछ एक्सप्लेन कर लेते हैं, और ये नॉर्मल बच्चों में मतलब है, हमारे सभी बच्चों में है। तो ये जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं ना, इनको हमने सिखाना है, इनको हम जैसे सिखाएंगे इन्होंने वैसे ही बोलना है, ठीक है। इनको अगर हम मतलब लाइक
बाहर जाने को अगर हम इंग्लिश में सिखाएँगे तो इन्होंने इंग्लिश में बोलना है, अगर हम इनको बैठने को इंग्लिश में सिखाएँगे इन्होंने इंग्लिश में बोलना है, उर्दू में सिखाएँगे। और लिटरली आप ऑटिस्टिक बच्चे के सामने अगर गुस्से में, मैं एक दिन ना, मुझे निम्को माँग रहा, मैंने इसको 1 दफ़ा निम्को दी, 2 दफ़ा निम्को दी, मतलब इसने एक टाइम में 10 निम्को खा ली। अब मुझे कह रहा है मुझे निम्को दो, मैंने कहा दूँ मैं आपको निम्को? बस इसने वो बात ऐसे ही याद रख ली है कि अब जब इसको गुस्सा आता है मेरे पे या कुछ भी, दूँ मैं आपको निम्को, दूँ मैं आपको निम्को? मतलब ये इन बच्चों को ना, जो हम बोलते हैं ना वो इनके ज़हन में कॉपी पेस्ट हो जाता है। हम फिर चाहे जो भी मर्ज़ी कर लें वो निकलता नहीं है। तो कोशिश यही करें कि इन बच्चों के आगे अपनी लैंग्वेज अच्छी रखें, इन बच्चों को आगे कोई दूसरे बच्चे ऐसे ना आए जो गाली-गलौज दे, क्योंकि ये सीख जाएँगे। इन्हें नहीं पता कि इसका मीनिंग अच्छा है, गंदा है, बुरा है, ये कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना। इन्होंने सीख जाना और इन्होंने फिर सबको बताना है। इवन दैट कि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी आपस में बहस होती है या कुछ भी, वो कोशिश करें ना बड़ों, मतलब समझदार बच्चों के सामने और ना ही ऑटिस्टिक बच्चों के सामने, इस तरह के बच्चों के सामने आप बिल्कुल भी बहस ना करें, ना लड़ें। जो आप कर रहे हैं वो इनके ज़हन में कॉपी पेस्ट हो रहा है। आज नहीं कल जब भी इन्होंने बोलना सीखना है तो इन्होंने सबसे पहले वही चीज़ें जो इनके ज़हन में सबसे ज़्यादा असर करती है ना, वही बोलना शुरू करनी है। तो कोशिश करें कि इनके सामने प्यार से रहें, इनसे प्यार से ट्रीट करें और इनको प्यार से समझें और समझाएँ। जैसे-जैसे आप इनको सिखाते जाएँगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके बच्चा दिन ब दिन ठीक होता जाएगा, ठीक है? बस अपने अपने जो है ना एक उम्मीद, उसको ना कभी भी ख़त्म होने दें। जिस दिन आपने अपने अंदर से ये उम्मीद ख़त्म कर दी ना कि भाई मेरा क्या कसूर है, मैं क्या करूँ अब, मैं पागल हूँ, मैं इसके पीछे फिरूँ, है ना? होता है ना, इंसान थक जाता है। इंसान थक जाता है कि यार इसमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, मैं कब से कर रही हूँ, मैं मुझसे नहीं हो रहा, और तो ख़त्म। उस दिन समझो आपका बच्चा ख़त्म, क्योंकि आपने उसके ऊपर काम करना छोड़ दिया। अगर आपका बच्चा यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो आपका बच्चा पूरा नीचे, आपका बच्चा बर्बाद हो जाएगा। और इसमें आपके बच्चे का कसूर नहीं है, आपका भी कसूर नहीं है। लेकिन वो बच्चा है, वो कुछ नहीं कर सकता, आप समझदार हैं, आप अपने बच्चे के लिए सब कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी सब पेरेंट्स से कि इन बच्चों की आप जैसे भी ग्रोथ करेंगे, आज काम ज़्यादा कर लेंगे, कल कम करना पड़ेगा, आज काम कम करेंगे, कल ज़्यादा करना पड़ेगा, और जब ज़्यादा करना पड़ेगा तो ज़्यादा पेन होगी। तो बेहतर यही है कि थोड़ी पेन के साथ थोड़ा काम करते रहें साथ-साथ, और आपके बच्चे को इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला सब माँगों और उनके बच्चों को तंदुरुस्ती अता फरमाएगा इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा और मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जज़ाकल्लाह।